प्रयास तो हमारे ओपोनेंट का, हमारे प्रतिद्वंदी का यही है कि पिछली चीज़ें दोहराई जाएँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो गलती जनता ने पिछले बार की, उसको वो दोहराने वाली नहीं है। जिस ढंग से 6-7 महीने में जो घटनाएँ घटी हैं बिहार में, ये साफ समझ में आता है कि इलेक्शन के समय की भाषा कुछ और होती है और जब बाद में आप अपने रोल में आ जाते हैं, डिलीवरी की टाइम आती है, उस समय की भाषा कुछ और होती है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जब टैक्स की बात सुन रहे हैं, आप सोचिए, आपने पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 किया और आप वही अब नीति लेके आने की बात कर रहे हैं जिसमें आप 1 महीने की पेंशन उनसे वापस ले लेंगे। तो आप कैसी सरकार चला रहे हैं? ये गरीबों के लिए सरकार नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव को देखते हुए अब स्थिति ये आ गई है कि भाई 30 तारीख को मतदान है, जनता निकलेगी अपने घर से और मतदान करेगी। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो ये कि पेशोपेश में है, आखिर हम चुने तो किसको चुने। कई सारे मसले हैं, मुद्दे हैं और सारे मुद्दों पर जो प्रतिनिधि हैं अपने अपने पार्टी से वो जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करके अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर ही रहे हैं। लेकिन कुछ खास बातें हैं, कुछ खास सवालात भी हैं जो आज हम साझा करेंगे। हमारे साथ जन सुराज की नेत्री हैं और प्रबुद्ध प्रवक्ता भी हैं सोनाली आनंद जी। इन्हीं से हम आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। मैम, जनसुराज के लोग भी काफ़ी दम लगा रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दम लगा रहे हैं, आरजेडी की जो महिला नेत्री हैं वो भी पाँव जो है एकदम अंगद की तरह जमाई हुई हैं। क्या लगता है, आम चुनाव वाली स्थिति फिर दोहराई जाएगी या फिर से कुछ नया देखने को मिलेगा बांकीपुर में? देखिए, प्रयास तो हमारे ओपोनेंट का, हमारे प्रतिद्वंदी का यही है कि पिछली चीज़ें दोहराई जाएँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो गलती जनता ने पिछले बार की, उसको वो दोहराने वाली नहीं है। क्योंकि उन्हें लगा कि जो वादे किए गए, जो भी प्रॉमिसेस किए गए, वो सारी डिलीवर की जाएँगी बिहार के लोगों के लिए। लेकिन जिस ढंग से 6-7 महीने में जो घटनाएँ घटी हैं बिहार में, ये साफ समझ में आता है कि इलेक्शन के समय की भाषा कुछ और होती है और जब बाद में आप अपने रोल में आ जाते हैं, डिलीवरी की टाइम आती है, उस समय की भाषा कुछ और होती है। जिस ढंग से वेतन रोक दिया गया, जिस ढंग से पेंशन रोक दिया गया, जिस ढंग से अनेक कॉन्ट्रैक्टर्स का भुगतान रोक दिया गया, लोगों के पास आज पैसे नहीं हैं खर्च करने को, अपना जीवन यापन करने को, वो सरकार दावा करती है कि हम लोगों का जीवन बेहतर बनाएंगे। तो आपने जो पिछला चुनाव लड़ा, पैसे 40,000 रुपये खर्च करके, उससे आपने अपना जीवन बेहतर बनाया, अपनी पार्टी का भविष्य अच्छा किया, लेकिन जनता का जीवन या लिविंग स्टैंडर्ड आपने थोड़ा-सा और नीचे ही कर दिया, अपग्रेड करने के बजाय। तो मुझे लगता है कि जो भी बातें मैं कह रही हूँ, यहाँ पे सारी जनता इस बात से इत्तेफ़ाक रखती होगी, इस बात को मानती होगी कि किस ढंग से सरकार अपने तंत्रों का मिसयूज़ पिछले चुनाव में की है और उसका खामियाज़ा आज हम भुगत रहे हैं। अनेक टैक्सेस लाए जा रहे हैं और इसे मुझे लगता है कि कुछ दिनों में रोल आउट भी कर दिया जाएगा। तो बेसिकली पैसे खर्च करें आप, उसकी सुविधाएँ लें आप, उसका बेनिफिट लें आप और उसका खामियाज़ा भुगते जनता। चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आप जब टैक्स की बात सुन रहे हैं, आप सोचिए, आपने पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 किया और आप वही अब नीति लेके आने की बात कर रहे हैं जिसमें आप 1 महीने की पेंशन उनसे वापस ले लेंगे। तो आप कैसी सरकार चला रहे हैं? ये गरीबों के लिए सरकार नहीं है। सरकार का मेन काम होता है कि लोगों के लिए ऐसी नीति बनाना जिससे लोगों का जीवन सुधरे, लोगों के लिए, लोगों के हित में नियम बनाना। और जो भी सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ टैक्स का बोझ हम पे डालती जा रही है, बल्कि ये अब अनेक स्टेट की पॉलिसी से हमारे बिहार का पॉलिसी बिल्कुल अलग होते जा रहा है। और ये मैं यही कहूँगी कि जनता इस सारी बातों को समझ रही है और मुझे लगता है कि वो अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेगी। बिल्कुल सुधार सकती है जनता और चाह लेगी तो। लेकिन देखा जाए तो वो जो क्षेत्र है वो व्यवसायियों का क्षेत्र है और कहा जा रहा है कि भाई एक पार्टी का दबदबा पिछले 30-32 वर्षों से रहा है, तो ये मोह भंग करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये नामुमकिन हो सकता है। और इधर ये भी देखा जा रहा है कि लगभग लोग जो बता रहे हैं कि 90% जो जनसुराजी थे वो उनका मोह भंग जनसुराज से भी हो चुका है। लोग दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। कल ही आपने देखा कई लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो अब क्या लगता है आपको कि प्रशांत जी की जो मेहनत है इस उपचुनाव के लिए वो जाया तो नहीं हो रही है? देखिए, आप भी इस बात को जानते होंगे और हम भी इस बात को जानते हैं, ये बाकी सारी पार्टियां भी इस बात को जानती हैं कि पार्टी अपना वर्चस्व या फिर अपना स्थान किसी सोसाइटी में बनाती है, समाज में बनाती है, तो अपने कार्यकर्ताओं के बल पे बनाती है। तो कार्यकर्ता मुझे लगता है कि आज भी जनसुराज के इंटैक्ट है, अपनी जगह पे है। हाँ, कुछ फेसेस जो हम कह सकते हैं हमारे साथ आज नहीं हैं, जो कि हर पार्टी में आपने ये लंबा ट्रेंड देखा होगा। ये कह लीजिए कि राजनीति का एक पार्ट है। डिफेक्ट लोग होते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाते हैं, ये हमेशा से होते रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी
बड़ी बात नहीं है जब इन्हें लगता है कि जनसुराज आपके लिए है, आपने जनसुराज का दामन थामा, जब लगा आपको लिए जनसुराज नहीं है, आप जनसुराज से बाहर चले गए। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चुनाव हम कार्यकर्ता के बल पे पार्टी आरोप भी तो लगे हैं, आपने टिकट नहीं दिया उनको, टिकट दिया भी तो कई शर्त उसके साथ थे। आरोप ये लगा चुनाव के दौरान भी कुछ लोग यहाँ से चले गए थे, आम चुनाव के दौरान, इसलिए कि आप उनको बरगला रहे थे लगातार कि भाई आप ही को टिकट देंगे, आप ही को टिकट देंगे, और आखिरी समय में आपने डिसीजन कुछ और ले लिया, जो न तो पार्टी का सदस्य था, ना ही वो पार्टी के लिए पद यात्रा में शामिल था, और अचानक से वो आया और उसको टिकट दे के आप खड़ा कर दिए। जी जी तो ये लाभ जो लेने की स्थिति थी, इस पर लोग काफी गुस्से नहीं, में हैं। देखिए डेफिनेटली जब आपको 4 लोग दावेदार होंगे, किसी एक को ही टिकट मिलेगा और बाकी 3 लोग का तो असंतोष। दावेदार तो हमेशा कंट्रीब्यूट करेंगे ना पार्टी मैं के कहना अंदर। चाह रही हूँ कि असंतोष उन तीनों लोगों में हमेशा रहेगा। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। आप अगर जनसुराज की बात करते हैं, यहाँ आपको 4 लोग मिलेंगे, और अगर आप बीजेपी की बात करते हैं, वहाँ आपको 10-15 लोग मिलेंगे। जी। तो ये ऐसा होता है, ये डेफिनेटली आप एक सीट से किसी एक व्यक्ति को ही दे सकते हैं। और रही बात, क्योंकि चुनाव में सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, मुद्दा अपनी जगह पे है, एजेंडा अपनी जगह पे है, लेकिन उससे भी अधिक चीज़ ये होती है कि कौन सा कैंडिडेट विनेबिलिटी की एश्योरेंस देता है, कौन सा कैंडिडेट विनेबिलिटी की संभावनाएं बढ़ाता है। तो उस कारण बहुत सारे निर्णय लिए गए अंतिम समय पे, जो कोई से सहमत हो सकता है, कोई से असहमत हो सकता है। मुझे लगता है कि ये अनंत काल तक चलता रहेगा, जब तक चुनाव की चीज़ें होती रहेंगी, हर पार्टियों में होती रहेंगी। लोकतंत्र जब तक बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें होती रहेंगी। जैसे मैंने कहा, आप जनसुराज से 4 लोगों का नाम उठाएंगे, लेकिन आप बीजेपी की जब बात करें, वहाँ पे आपको 20 लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन बीजेपी उस बात को दबाने में, उस विरोध को दबाने में सक्षम रहती है। और हमने उस ढंग की राजनीति कभी नहीं की कि लोगों का अभिव्यक्ति को रोकना या फिर उनको सप्रेस करना, ये काम हमने कभी नहीं किया है। ठीक है, आप हमारा विरोध कर सकते हैं, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, इसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं, हम इसके लिए ओपन भी हैं। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी अपनी आलोचना भी नहीं सुन सकती, इसलिए बहुत सारे हथकंडे वो अपनाती है। तो ये एक अलग डिस्कशन, इस पे हम बात नहीं करेंगे। और आपका दूसरा सवाल व्यवसायियों को लेकर है। जी। काफी व्यवसायी हैं और पिछले कई वर्षों से बीजेपी की जीत रही है वहाँ पे 30-32 वर्षों से। तो मोह भंग करना क्या आसान है प्रशांत किशोर देखिए, के लिए? सबसे अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि ये पार्टी 30 साल से या 40 साल से वहाँ पे है, तो यहाँ पे एक और फैक्टर जो सबसे बड़ा काम करता है, वो एंटी इनकम्बेंसी का है। वो जब भी कोई पार्टी या कोई एक दल बहुत लंबे समय तक किसी एक सीट पे या फिर एक किसी सत्ता में रहता है, तो डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी बनती है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। और आपने जो डिलीवर किया वो शायद काफ़ी नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आप आज भी सड़क की बात करते हैं, जिसकी क्वालिटी कितनी ख़राब है ये हम देखते हैं। आप हाईवेज़ की बात करते हैं, ब्रिजेज़ की बात करते हैं, कुछ पुल पुलिया की बात करते हैं, उससे आगे आपने बात नहीं की कभी भी। और आप आज भी यही कहते हैं कि हमने इतना दिया, हमने बहुत दिया। आप इससे आगे की बात मत करो, आप विकास की बात मत करो। तो डेफिनेटली जैसे जैसे समय बीतेगा, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ेंगी, ज़रूरतें बढ़ेंगी, एस्पिरेशन बढ़ेगा, लेकिन बीजेपी उसको एड्रेस करने में नाकामयाब रही है। आपने हाईवेज़ बनाई, स्टेट हाईवेज़ बनाए, लेकिन आपने गली की व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा, मोहल्ले की व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा, नाली की सुविधाएं नहीं दी, जल जमाव की सुविधाएं आज भी ऐसी ही हैं। तो लाख रुपए अगर हम कमा भी रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास का अगर माहौल ही अच्छा नहीं है, तो वो पैसे किसी काम के नहीं हैं। तो हम, और ऐसे भी पैसे क्या लोग कमा रहे हैं, अगर पर कैपिटा इनकम की भी बात हम करें, वो सालाना की हम बात करते हैं, वो भी कोई बहुत बढ़िया आय हमें नहीं दिखाई पड़ता है। बांकीपुर की 10,000 रुपए की अगर हम पर कैपिटा की बात करते हैं, पर मंथ की बात करते हैं, ये भी कोई बहुत बढ़िया आंकड़ा नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग जो मिलियनेयर हैं या करोड़पति हैं, आप उनसे अगर पूरे समाज का जजमेंट करते हैं या असेसमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ख़राब तरीका है असेसमेंट करने का, बहुत ही लिमिटेड तरीका है असेसमेंट करने का। चलिए मैम, आखिर में एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, वो ये कि चुनाव के आखिरी वक्त जो होता है उसमें समीकरणों में लोग उलझ जाते हैं। जो जात का समीकरण होता है, अपनों का समीकरण होता है, और कुछ और आप भी जानती हैं जिसे हम अब उजागर करना नहीं चाहते हैं। और हमेशा ये मुद्दा उठता है मंच से कि भाई इस पे मत जाना, वोटरों को समझाया जाता है कि ये मिलेगा, इस पे नहीं जाना। ये भी समीकरण एक बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है पिछले चुनाव को अगर देखें तो। अब समीकरणों की बात जो है हम लगातार कर रहे हैं, सबसे बातचीत भी कर रहे हैं। कल एक समाज से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारे जात का व्यक्ति है, हमारे खून का एक व्यक्ति खड़ा है, हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। प्रशांत किशोर के कितने ऐसे लोग हैं जो इनके समीकरण को साधने में और इस चुनाव को जीतने में मदद करेंगे? देखिए,
अभी भी जैसे हम आप जिसकी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये इसी वजह से है क्योंकि हमने कभी भी शिक्षा पे काम नहीं किया और जो भी लोग शिक्षित हैं, थोड़ा बहुत जिनका एक्सपोज़र दुनिया में वास्तविकता से हुआ है, वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो बेसिकली जो पार्टी की राजनीति चलती है, वैसे ही लोगों के बल पे चलती है और वो चाहते भी हैं कि वो अपने उसी स्तर में रहें, आगे ना बढ़ें ताकि उनका वोट बैंक सधा हुआ रहे। लेकिन बात यहाँ पे ये है और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि कोई भी विचारधारा या कोई भी व्यक्ति उसका समर्थक 100% नहीं हो सकता। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी या फिर आप फिलोसोफर्स की भी बात ले लें या फिर एक दर्शन उनकी भी बात ले लें, जी। तो भी 100% समर्थक आपके नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मायने ये रखता है कि कितने बड़े वर्ग को आप अपने बात को समझाने में सक्षम रहते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि आज बिहार की जनता पीड़ित है। पिछले 6 महीनों में जिस ढंग से काम हुए, कानून व्यवस्था रही, जिस ढंग से क्राइम बढ़ा है, जिस ढंग से लोग वहाँ के पीड़ित रहे हैं और पुलिस का जो रवैया, प्रशासन का जो रवैया रहा है उस क्राइम को सॉल्व करने में, ये भी जनता देख रही है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ घटना घटेगी तभी हम जाके इसके विरोध होंगे। हम खुले, हम आँख खोल के समाज में रह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रशासन कैसा काम कर रही है, सरकार कैसा काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है। तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि 100% समर्थक कहीं किसी के नहीं हो सकते। हम ये बात मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि मैक्सिमम लोगों तक हम अपनी बात पहुँचाएँ, सच पहुँचाएँ और उन्हें ये ऑप्शन दें कि एटलीस्ट अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके निर्णय लें। क्योंकि आप जो चीज़ पे वोट आज तक करते आ रहे हैं, उससे कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन संभावना तभी है जब आप अपना मत बदलेंगे, वोट बदलेंगे, तो चेंजेस की संभावना तभी ही है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सोनाली आनंद जो हैं प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं पार्टी के जनसुराज की, हमसे बातचीत कर रहे थे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। निश्चित तौर पर इनकी जो अभिव्यक्ति है, इन्होंने जो बयान दिया है, वो काबिले गौर तो है। जनता को समझने की ज़रूरत है और ये भी आंकने की ज़रूरत है कि भाई गुण किस में है, काबिलियत किस में है। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को फिर से नई जिंदगी कौन दे सकता है, जो कमियां रह गई है पिछले कई वर्षों में। तो चलिए अब इंतज़ार करें, देखते हैं कि बांकीपुर की जनता किस चेहरे पर अपना मत देती है, अपनी मोहर लगाती है। बने रहिएगा, जो भी अद्यतन जानकारी आएगी हम तक, हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।